कभी भी किसी के जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, आज हम इसको समझेंगे। और ये भगवत गीता में एक बड़ा अच्छा दृश्य है जिसको लेकर के आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जयद्रथ का वध भगवत गीता में महाभारत का युद्ध जब हुआ था, तो जयद्रथ का वध जो था वो बड़ा फेमस स्टोरी था और आप सभी ने उसके बारे में, मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं उन्होंने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो जयद्रथ बड़ा फेमस किरदार था महाभारत में और जिनको सिंधु नरेश भी कहते थे। तो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो सारे जितने भी कौरव थे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी थे उसमें, जैसे दुर्योधन थे, दुशासन थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह और जितने भी लोग थे, कर्ण वगैरह, इन लोगों ने घेर के मारा था। और पूरे महाभारत के युद्ध में एक उसका रूल था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा और सिर्फ जब तक सूर्यास्त से पहले तक युद्ध होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। और कभी भी एक आदमी से मल्टीपल पीपल उससे लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा उसमें प्रोविज़न था। लेकिन सब ने मिल के अभिमन्यु को घेर के मार दिया। पितामह खैर नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ। तो शाम को अर्जुन आए, जब लौट करके अर्जुन और किसी से युद्ध कर रहे थे उस दिन, तो इन लोगों ने घेर के अर्जुन को अभिमन्यु को मार दिया। तो अर्जुन आए, अर्जुन को बहुत, मतलब जाहिर सी बात है, पुत्र था तो बुरा लगना था, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो एक युद्ध है और इट्स अ वॉर, तो एक वॉरियर को, एक योद्धा को मृत्यु वीरगति मिली तो इट्स नॉट एडवर्स कंडीशन, चलो होता है युद्ध में। लेकिन उन्हें इस बात का बड़ा तकलीफ़ हुआ कि मेरे पुत्र की मृत्यु के बाद उसके मृत्यु शरीर पर जयद्रथ उनके सीने पर चढ़कर और नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। इतना वीर योद्धा का इतना बड़ा अपमान, वो चीज़ अर्जुन को बहुत ख़राब लगी और अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की। अर्जुन प्रतिज्ञा बहुत तेज करते थे, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर लेता तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत टेंशन उनका स्टार्ट हुआ, चिंता उनको शुरू हुई कि अगर कल ऐसा नहीं हुआ और अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं मार पाए तो ये अग्नि समाधि ले लेंगे और फिर तो युद्ध एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर और भीम को मारना उतना टफ नहीं था कौरव के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग थे, कर्ण थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे और बहुत बड़े बड़े योद्धा थे उनके पास। तो भगवान श्री कृष्ण पूरी रात चिंता में परेशान। अगला दिन हुआ, युद्ध शुरू हुआ फिर से। तब तक पूरी कौरव सेना ने एक डिसीज़न ली, मतलब एक तरीका बनाया कि जितने भी लोग थे, जैसे कि इनके मेन जितने भी वॉरियर्स थे, वो सब ने जयद्रथ को बीच में छिपा लिया और पूरी सेना घेर के खड़ी हो गई और बीच में जयद्रथ और उसके साथ जितने भी दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी लोग, अश्वत्थामा, सब खड़े हो गए कि जयद्रथ तक पहुंचने नहीं देंगे। आज शाम तक खाली जयद्रथ को बचाना है, युद्ध नहीं लड़ना। और जयद्रथ बच गया तो अर्जुन गए और अर्जुन गए तो हम युद्ध जीत लेंगे। अगर ऐसा होता तो अधर्म की विजय हो जाती और धर्म हार जाता। खैर ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ हैं तहाँ तो ऐसा होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था। युद्ध शुरू हुआ, दिन भर युद्ध चला, शाम हुई और पूरी सेना खड़ी थी जयद्रथ को बचाने के लिए और अर्जुन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सूर्यास्त होने ही वाला था, थोड़ा देर बचा था। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी अपरंपार है। उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया भगवान भास्कर को, सूर्य भगवान को, और बादल आकर के भगवान भास्कर को थोड़ा सा ढक लिया और ढकते ही उन्होंने देवी सरस्वती को भी हल्का सा इशारा किया कि जयद्रथ की बुद्धि हर लो। और देवी जी ने जयद्रथ की बुद्धि हर ली और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है, जयद्रथ हंसते हुए वहाँ से बहुत तेज़ी से हंसते हुए आया अंदर से निकल करके और बाहर आके हंसने लगा कि अर्जुन अब तो सूर्यास्त हो गया और तुम मुझे मार नहीं पाए, अब तुम अग्नि समाधि ले लो। अर्जुन चिंता में, मतलब आंख में आंसू लिए रथ से नीचे उतरे और एक बाण मारा और आग लगा दी ताकि अग्नि समाधि ली जा सके। भगवान मुस्कुरा रहे थे, उनको तो पता था कि क्या होने वाला है। और जितने भी लोग थे, दुर्योधन, दुशासन, सब पूरा जोर से हंसने लगे कि अब तो अर्जुन गया और युद्ध हमारे पक्ष में आ गया। तभी जैसे ही जयद्रथ बाहर निकला, कौरव की सेना से बाहर निकला तमाशा देखने के लिए कि अर्जुन मरेंगे और मैं देख के खुश हो जाऊंगा, तैसे भगवान ने फिर से
बादल को इशारा किया, भगवान सूर्य को इशारा किया और फिर से वो प्रकट हो गए। बस भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अग्नि समाधि क्यों ले रहे हो, वो देखो सूर्य और ये रहा जयद्रथ। फिर अर्जुन ने बाण उठा के मारा और सीधा जयद्रथ का सर कट के उसके पिता के गोद में जाके गिरा और वहाँ एक विस्फोट हुआ। उनको एक वरदान मिला था जयद्रथ को कि जो तुम्हारी मृत्यु करेगा, जिसके पास जहाँ सिर गिरेगा उसके सर में विस्फोट होगा और वो भी मर जाएगा। तो वो सर जाके उसके पिता की गोद में गिरा और मर गए। दोनों की मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई और इनकी भी मृत्यु हो गई। तो इससे एक चीज़ सीखने के लायक है, जब प्रभु की कृपा होती है, जब आप धर्म के साथ हैं, जब आप सत्य के साथ हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में तकलीफ़ें थोड़ी ज़्यादा हो, परेशानियां भी बहुत ज़्यादा होंगी और मुसीबतें भी बहुत होंगी, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। ये डिफ़ाइन है, इसमें कोई देयर इज़ नो इफ़ एंड बट, कुछ भी नहीं है, ये डिफ़ाइन है कि यही होना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि भगवान पे जब आपकी आस्था बहुत दृढ़ होती है, बहुत डेडिकेटेड होती है, तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है, और वो होता है। मैंने अपने भी जीवन में कई बार ऐसा देखा है कि परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, फिर अचानक से ऐसा कुछ होता है कि सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो जब भगवान हमारे जीवन में मुसीबत इसीलिए लेके आते हैं कि वो परीक्षा लेते हैं कि कहीं मुसीबत में इसका धीरज धर्म खराब तो नहीं हो रहा है, मतलब धीरज इसका धर्म कहीं डोल तो नहीं रहा। और रामचरितमानस में भी एक बात कही गई है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परख यही चारी, कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो चार चीज़ें सबसे पहले उसका साथ छोड़ती हैं। द फर्स्ट वन इज़ धीरज, मतलब पेशेंस। दूसरा धर्म, मतलब आपकी भगवान में आस्था, पूजा अर्चना जो आप करते हैं। जब मुसीबत आती है सबसे पहले नहीं, भगवान कुछ नहीं है, पूजा नहीं करेंगे अब हम। तो धर्म। मित्र, मतलब आपके जो दोस्त यार हैं, जो आपके समाज में आपके साथ हैं, वो आपका साथ छोड़ देंगे। और नारी, ऐसा कहते हैं कि जो आपकी पत्नी है या कोई भी नारी है, उनका भी परीक्षा उसी समय होता है। अगर ये चारों चीज़ों में से मुसीबत के समय जितनी चीज़ें आपके साथ हैं, मतलब यही हमारे सच्चे साथी हैं, बाकी सब दिखावा है। तो ये बात सोचिए, आज से हज़ारों साल पहले, 5000 साल पहले तो आपका महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर में। तब उसके बाद तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी बात कही कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर यही चारी। और आज ये फैक्ट है, हमारे जीवन में मुसीबत आएगी तो आप अपने जीवन में कभी आजमा के देखिएगा, यही चार चीज़ें सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगी। एक बार बड़ी अच्छी बात भी मुझे एक याद आ रही, जिसको कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, ही वॉज अ साइंटिस्ट, तो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक बार सुबह अपने बच्चे को लेकर के वॉक पे गए, घूमने के लिए गए, तो रास्ते में एक आदमी भागता हुआ आया कि सर आपकी फैक्ट्री जल गई। तो एडिसन तुरंत बच्चे को लिया और फैक्ट्री की तरफ अपने गए देखते हुए। वहाँ पहुँचे तो देखा इट इज़ अ हीप ऑफ एसेस, एक राख का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। अपने बच्चे को बोला जस्ट गो एंड कॉल योर मदर। तो बच्चा बोला क्यों पापा? तो एडिसन ने कहा कि सी माइट नॉट बी सीन सच काइंड ऑफ एस इन हर लाइफ, मतलब राख का इतना बड़ा ढेर शायद उसने कभी देखा नहीं होगा। बच्चा भागता हुआ गया, अपनी मदर को लेकर के आया। एंड उनकी वाइफ ने जब देखा कि पूरी फैक्ट्री भी जल गई, और तो वो एकदम बेहोश सी हो गई, चक्कर खा गई और नीचे बैठ गई वो। तो एडिसन ने अपनी पत्नी को उठाया और ऊपर देखा और कहा कि थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स आर बर्न्ड अप, आई एम कमिंग बैक एट 10 एंड आई विल स्टार्ट अगेन। उन्होंने कहा कि प्रभु आपका आभार, मेरी सारी गलतियाँ जल गई और मैं अभी 10 बजे फिर आऊँगा और दोबारा स्टार्ट करूँगा। मतलब एक जब तक फैक्ट्री थी तब तक वो इनका रिसर्च सेंटर था, एक रिकॉर्ड सेंटर था, एक डेटा सेंटर था जहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई थी। एक बार फैक्ट्री जल गई, यहाँ अभिगम बदल दिया कि नहीं, सारी गलतियाँ थी वो जल गई और मैं दोबारा आऊँगा, फिर से स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे महान पुरुषों के जीवन में इतना पेशेंस कहाँ से आता है, इतना एनर्जी कहाँ से होती है? ये अपने पालनहार के प्रति उनकी जो श्रद्धा होती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हो रही हैं, जो भी घटनाएं बन रही हैं, वो मेरे अच्छे के लिए बन रही हैं, मेरी भलाई के लिए बन रही हैं, तभी वो इतने स्थिर रह पाते हैं और प्रभु की इच्छा से बन रही हैं। तो जब हमारे मन में ये बातें होती हैं, जब प्रभु के प्रति आस्था दृढ़ होती है, तब हम कुछ बड़ा जीवन में कर पाते हैं। और वही एडिसन थे जिन्होंने इतने सारे आविष्कार, थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स उनके नाम पे हैं। बल्ब उन्होंने बनाया, सोचे कि बिना बल्ब जो एलईडी ट्यूबलाइट जो भी हम यूज़ करते हैं, उसके बिना हमारा जीवन कितना टफ़, कितना डिफ़िकल्ट, आज भी हम दिया और लालटेन जला कर बैठे होते।
आज हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, बहुत सी मुसीबतें होती, ना ट्रेन चलती, ना एरोप्लेन चलती, ना बाइक चलती, ना कार चलती, बहुत मुश्किल होता। तो कुछ बड़ा करना था तभी भगवान ने इतनी मुसीबत दी। सो थैंक यू सो मच।